हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? आज हमारा वर्कशॉप चालू हुआ, डिटॉक्सिफिकेशन वर्कशॉप, और हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेयर के साथ हमारी वर्कशॉप की शुरुआत हुई। प्रेयर क्यों? क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि कल हमारा 29 फरवरी थी। इसको कहते हैं लीप ईयर। और 29 फरवरी जिस साल होता है वो साल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ईयर होता है, इम्पॉर्टेंट फॉर द एसेंशन एंड द रीयूनियन। और इसीलिए मैंने कहा था आप लोगों से कि ये रीयूनियन की फ्रिक्वेंसी में आप लोग अब टैप इन करने जा रहे हो। आपकी फास्ट असेंशन, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की फास्ट असेंशन अब चालू होने वाली है, जो कि मैं 24 के बिगनिंग में कहा था कि ये साल आपकी रीयूनियन का और आपकी डिवाइन मैस्कुलिन के असेंशन का है, क्योंकि ये साल आपका लीप ईयर भी है। और जैसे कि आपने देखा है 2020 हमारा अनदर लीप ईयर था। बहुत सारी अवेकनिंग 16 में भी हुई थी, वो भी लीप ईयर था। तो लीप ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर होता है जहाँ पर आपकी असेंशन फास्ट हो जाती है, आपकी यूनियन भी फास्ट हो जाती है, और इस फ्रीक्वेंसी को एम्बॉडी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हमने आज की वर्कशॉप की शुरुआत उस फ्रीक्वेंसी को एम्बॉडी करके किया, फास्ट असेंशन, फास्ट यूनियन एट्सेट्रा। और डेफिनेटली अपने डीएम के साथ उस पोर्टल में हमने टैप इन भी किया। पॉसिबल होगा तो मैं उस प्रेयर को चैनल पे भी आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं सेपरेशन। अक्सर मुझसे आप लोग के क्वेश्चन आते हैं कि मैम, अगर मेरा यूनियन नहीं हुआ तो क्या परमानेंट यूनियन की तरह परमानेंट सेपरेशन भी होता है? तो मैं क्या जवाब देती हूँ? आज मैं वो सब बातें यहाँ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो टर्म सेपरेशन, इसकी वाइब्रेशन देखिए आप। सेपरेशन इज द लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी टर्म। ये एक 3D का एक लॉजिकल टर्म है, टोटली फियर बेस्ड टर्म। और हर फियर बेस्ड टर्म एक लॉजिकल टर्म, 3D बेस्ड, माइंड से, एक माइंड से निकला हुआ ये जो टर्म होता है, ये हमेशा लो वाइब्रेशनल होता है। ठीक है? और यही कारण है क्योंकि आपने सेपरेशन को इतनी एनर्जी दी है, वेर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, और इसीलिए आपका यूनियन नहीं होता है। या आप लोग को ये लगता है कि अगर मेरा यूनियन नहीं हुआ तो, या आपको ये फियर रहता है कि क्या ये परमानेंट सेपरेशन हो गया मेरे डीएम के साथ, आज लड़ाई हो गई, अब हम कभी बात नहीं करेंगे, उसने ब्लॉक कर दिया, एक डाउट, एक फियर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऊपर से कम्युनिटी में बहुत ही मिस गाइडेंस, क्योंकि यहाँ पर हार्डली लोगों को इस ट्विन फ्लेम जर्नी की जो कनेक्शन के बारे में अभी कंप्लीट, चैनल्स बहुत है, अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, समझ, दैट इज द रीजन कि मैं लेके आ रही हूँ क्लेंजिंग योर शेयर्ड फील्ड। आई एम ब्रिंगिंग द क्लेंजिंग योर शेयर्ड फील्ड। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसकी बुकिंग की है। मैं आपको बहुत जल्दी इसकी डेट्स दूंगी, क्योंकि समझ लीजिए कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। एग्ज़ाम टाइम चल रहा है इस वक्त घर पे मेरी बिटिया का, तो अभी वो डेट्स रिलीज़ नहीं कर पा रही हूँ, बट आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी आप लोगों को आपकी स्पेसिफिक डेट्स मिल जाएंगी। खैर चलिए, तो अभी हम बात करेंगे इस सेपरेशन वर्ड को ही हमेशा हमेशा के लिए एंड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे आते हो तो आपको इस जर्नी को पहले एनालाइज, सही तरीके से एनालाइज करना आना चाहिए। यू शुड लर्न टू नेविगेट दिस जर्नी प्रॉपरली। ठीक है, अपने इस जर्नी, ये जर्नी जैसे मैंने आज सुबह के शॉर्ट पे कहा है, दिस इज द कनेक्शन। ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन इज नॉट एट ऑल अ फिजिकल रिलेशनशिप, दिस इज एनर्जेटिक कनेक्शन। बोथ ऑफ यू आर एनर्जेटिक बीइंग। तो पहले इस जर्नी को सोल लेवल पे आप लोग फील तो कीजिए। दिक्कत क्या है कि आप लोग हमेशा फोकस होते हैं इन द फिजिकल फॉर्म, यू आर ऑलवेज फोकस इन द फिजिकल रिलेशन, उसकी 3D बॉडी पे ही आप लोग फोकस रहते हैं। एंड जबकि ये जर्नी है अंदर, इनसाइड एंड आउट।
जो आप अंदर रियलिटी क्रिएट करेंगे वही आपकी आउटर रियलिटी होगी। तो मतलब कि क्या फिजिकल, अगर ये जर्नी एनर्जी की है, दिस इज द एनर्जी, ये एनर्जेटिक कनेक्शन है, या ये जर्नी सोल की है, तो क्या फिजिकल लेवल पे 3D पे यूनियन नहीं होना चाहिए या नहीं होता है? बिल्कुल होता है, ऑफ कोर्स होता है। बट पहले उसको अपने अंदर उस रियलिटी को क्रिएट तो करो। When you are always focused on the 3D form of your divine masculine, and you are always focused on the doubt, pains, sufferings, questioning, पेन सफरिंग, जो पेन वर्ड है, पेन, तो ये सब चीज़ें माइंड से, माइंड के ट्रेड्स हैं, ये सोल के ट्रेड्स नहीं है। तो पेन किसको होता है? ये माइंड को होता है। आप अगर आपको पेन हो रहा है, मतलब यू आर ऑपरेटिंग विद योर फियर बेस्ड एनर्जीज, यू आर ऑपरेटिंग विद योर माइंड, यू आर नॉट ऑपरेटिंग विद द सोल। जब अभी आप खुद ही सोल बेस्ड, जब आप सोल सेल्फ में नहीं आए हो, तो एक तो आप इस प्रकार के डाउट्स में हमेशा फंसे रहोगे, एंड यू विल डिले योर यूनियन। तो जब आपके लाइफ, आपकी इस जर्नी में आपके माइंड का ऑपरेट आप पे हावी होना खत्म हो जाता है। इसीलिए मैं बार बात कर रही हूँ कि ये तो टाइम चल रहा है डिटॉक्सिफिकेशन का, माइंड, बॉडी, सोल। तो इस माइंड को ही हमें सबसे पहले ट्रेन करना है सोल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और हमको ये फियर होता है कि यूनियन नहीं हुआ तो, परमानेंट सेपरेशन हो गया तो, क्या परमानेंट सेपरेशन जैसी चीज़ भी होती है? ये सब क्या है? ये सब टर्मिनोलॉजी है आपके फियर बेस्ड माइंड की। दिस इज ऑल योर ऑब्सेसिव थिंकिंग। और हमारा जो ये माइंड होता है, इट इज़ ऑलवेज फोकस ऑन फिजिकल फॉर्म, ऑलवेज दिस माइंड विल ऑलवेज shift your focus only on the separation, neediness, obsession, pain, we are separate, we are different, मुझे उसकी याद आ रही है, उसने मुझे ऐसे बोला है, ब्लेमिंग एनर्जी, पेन, मुझे पेन हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। सोचिए कि ऑल द लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं, इसमें ही स्टक रखना इस दिमाग का काम है। ये दिमाग जो होता है, क्योंकि दिस इज रूटेड विद द 3D, ये हमेशा चाहेगा कि आप फियर बेस्ड एनर्जी में ही फंसे रहो। तो इसलिए आपको बिलीव नहीं होता है कि कभी यूनियन पॉसिबल है, यूनियन होगा कि नहीं होगा। और कॉन्स्टेंटली आपकी नज़र हमेशा डुअलिटी में ही रहेगी। यू आर ऑलवेज थिंकिंग, हम कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते। देखिए क्यों इंसान के लिए पॉजिटिव सोचना मुश्किल होता है, और हम लोग बहुत ही ईजीली नेगेटिव सोच लेते हैं। बिकॉज ये जो 3D है, दिस इज़ द डुअलिटी, यहाँ पर डुअलिटी है, यहाँ पर जो fear based energies हैं, your mind is always rooted with the duality and the fear based energies, and right or wrong or judgment or clarity, not having the clarity, obsession, separation, neediness, good, bad, all these dualities are present there, and your mind always it requires the proof, label चाहिए इसको। ये mind हमेशा जो आपकी जो push energy is always judge, ठीक है, कि वो कभी वापस ही नहीं आएगा। और अगर उस पर आपके डीएम की मैरिज हो गई तो मतलब कि नाउ द गेम इज़ ओवर, जर्नी इज़ फिनिश, ठीक है। तो ये मैरिज भी एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस होती है, इट्स नॉट द एंड ऑफ योर जर्नी, बिकॉज दिस इज द जर्नी ऑफ योर सोल, एंड द यूनियन इज द डिज़ायर ऑफ बोथ ऑफ यू, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर वन। अब कैसे महसूस हो कि हम लोग एक ही हैं? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपको पता है ना कि जब आप लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हो, तो आपकी जो आत्मा अगर आपका शरीर छोड़ती भी है तो वो एक कॉर्ड से जुड़ी होती है, ये बैक टू अपनी बॉडी में आती है। सिमिलरली आपने ये भी सुना होगा कि आपका ट्विन फ्लेम और आप एक कॉर्ड से जुड़े हो। तो जब आप हमेशा जुड़े हो, सोल लेवल पे आप जुड़े हो, तो आप अपने आप को सेपरेट कैसे फील कर सकते हो? यू आर ऑलवेज कनेक्टेड विद द कॉर्ड, जो कि कभी कोई ब्रेक कर ही नहीं सकता। कहते हैं ना कि सोल को किसी काटा नहीं जा सकता, उसी प्रकार से आपके डीएम और आपकी उस कॉर्ड को कभी कोई ब्रेक ही नहीं कर सकता। योर अदर हाफ इज योर एटर्नल ट्रुथ। जैसे कि रोज एक सूरज उगता है,
सूरज का उगना एक एटर्नल ट्रुथ है, बट दिस माइंड इज ऑलवेज focused on figure out everything. This mind is always focused on judging right and wrong, always fear based, always stuck कि आप हमेशा, अगर आप अपनी इस जर्नी को दिमाग की, कहते हैं दिमाग की नज़र से सोचोगे, तो आपको ये हमेशा फिज़िकल जो उसके रिएक्शंस हैं, उसकी सेंसेस हैं, उसका बिहेवियर है, ये आपको उसी पे फोकस करके आपको हमेशा सेपरेट फील कराएगा. इफ़ यू विल ऑलवेज ऑपरेट विद योर माइंड एंड यू विल ऑलवेज फील योर सेल्फ सेपरेट, आपको लगेगा कि कभी यूनियन पॉसिबल ही नहीं है. जबकि ये जो जर्नी है, दिस इज़ एनर्जेटिक कनेक्शन, दिस इज़ द जर्नी ऑफ एंड योर अदर हाफ इज़ योर एनर्जेटिक बीइंग. तो आपको ये डुअलिटी को कोलैप्स करना पड़ेगा, जो कि ये माइंड इजीली होने नहीं देता है. ठीक है. दिस 3D planet इज इल्यूजन, योर DM इज द होलोग्राम ऑफ योर इनर रियलिटी. अगर आपकी इनर रियलिटी अगर फियर बेस्ड है तो वो आपका होलोग्राम है, वो भी फियर में रहेगा. अगर आप अगर दिमाग से ऑपरेट कर रहे हो, अगर आप अपने फियर बेस्ड एनर्जी से, आप अपनी डुअलिटी से ऑपरेट कर रहे हो, आप लोअर डेंसिटी से ऑपरेट कर रहे हो, तो वो भी वही करेगा. तो कितना भी इनर वर्क कर लो, इफ़ योर शेयर्ड फील्ड इज नॉट बैलेंस्ड एंड क्लेंस्ड और क्लियर और कोलैप्स्ड, यस, यूनियन पॉसिबल नहीं, मैं नहीं बोलूँगी, यूनियन विल डिले. लेकिन यूनियन अगर आपने बहुत जल्दी अपनी इस शेयर फील्ड को साफ कर लिया, and now you are balancing your energies, you are operating with your soul self, and you are no longer operating with the mind self, separation is not at all possible. ये टर्म ही अलाइन नहीं है हमारी इस जर्नी से, बिकॉज दिस इज अ जर्नी ऑफ द सोल, और सोल हमेशा अलाइन होता है. सोल इज ऑलवेज अलाइन विद द टर्म लव, हैप्पीनेस, पीस, positivity. So this term is not aligned with your journey. This is the journey of the soul, and separation is never ever aligned with this term. जब इस twin journey पे separation term ही align नहीं है, तो how it is possible कि separation हमेशा permanent होता है और आपका permanently हो गया है और union कभी नहीं होगा? Can anyone answer? कोई कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकता है कि separation is true. It is fact. Twin journey is a journey of the soul, and soul is never ever aligned with the low vibrational terms like separation. So how separation is possible in this journey? जो time being अभी आप अलग अलग जगह पर हील हो रहे हो, आपने समझ लिया कि जर्नी सोल की है, that separation will be collapsed. इसको आप सेपरेशन बोलते हो, बट परमानेंटली आपका यूनियन नहीं होगा या परमानेंटली सेपरेशन में आ जाओगे. दिस इज समथिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इफ यू आर डेडिकेटेड एंड कमिटेड टू योर जर्नी. सो अपने सोल पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कीजिए, नॉट विद द 3D पर्सपेक्टिव. सोल पर्सपेक्टिव इज ऑलवेज सिंगुलैरिटी, लव, टुगेदरनेस, पीस, हैप्पीनेस. वी आर ऑलवेज टुगेदर, वी आर ऑलवेज इन लव. And the mind perspective क्या है? Duality, limiting beliefs, and you are only creating your limiting beliefs and pains and sufferings, and that is the reason मैंने short बनाया था, I'm in pain, how can I move on with my divine masculine? So अब आप आंसर जानते हैं कि can you ever move on from a divine masculine? और क्या आप चाहेंगे उनसे move on होना? Because आपका यूनियन इज योर सोल डिजायर, योर फर्स्ट लाइफ, एटर्नल लाइफ पर्पस. मैं क्या बोलूँ, और आप अपनी सोल को देख नहीं सकते, इसलिए आपको लगता है आपको आपकी ट्विन फ्लेम आपके पास नहीं दिखती है. बट ट्राई टू लुक इट फ्रॉम द लेंस ऑफ योर सोल. जैसे आप सोल को देख नहीं सकते, बट इट इज़ नॉट ट्रू कि वो आपके साथ नहीं है. ठीक है. योर माइंड विल ऑलवेज वॉन्ट्स टू कंट्रोल यू with the proofs and the label and all these things. ठीक है. और जब तक आप इस बात से, अपनी ही सोल से रेजोनेट आप नहीं होगे, बिकॉज यू कांट सी योर सोल, तो आपको लगता है कि वो मेरे साथ नहीं है एंड यू आर सेपरेट. ठीक है. तो फिर अगर आप खुद ही अपनी सोल से रेजोनेट नहीं होगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर क्रिएटिंग ब्लॉक इन योर यूनियन,
सेकेंड थिंग, आपका डीएम कैसे इस बात पे बिलीव करेगा. सो प्लीज ट्राई टू रेजोनेट योर सेल्फ विद योर सोल, ट्राई टू ऑपरेट विद द सोल सेल्फ, डिटॉक्स योर माइंड बॉडी सोल. इसीलिए हम लोग ये सब वर्कशॉप्स लाते हैं. बहुत मेहनत कर रही है हमारी टीम आपके लिए. जस्ट जस्टिफाई योर सेल्फ. ध्यान रखिए. लव यू ऑल.